वर्ल्ड हेरिटेज साइट पट्टाडक्कल, ये चालुक्य वंश का एक ऐसा इमारत है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और इसका एंट्री फीस 40 रुपये इंडियन और 600 रुपये फॉरेनर का है। आइए अंदर मंदिर आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। अब आइए वर्ल्ड हेरिटेज साइट पट्टाडक्कल, यहाँ पर आपका स्वागत है। और इसके बारे में खास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि बादामी से 14 किलोमीटर की दूरी के आसपास पट्टाडक्कल चालुक्यों की दूसरी राजधानी थी उस समय, और ये मलप्रभा नदी के तट पर बसा एक शाही गांव है जिसका आशय है राज्याभिषेक समारोह यहाँ पर किए जाते थे, अर्थात पट्टा बंद महाउत्सव यहाँ पर चालुक्यों द्वारा मनाया जाता था। इस मंदिर का नाम है कार्ड सिद्धेश्वर मंदिर। ये उत्तर भारत के नागर शैली में 8वीं शताब्दी में बनाया गया और एक वर्गाकार गर्भगृह और एक मंडप की योजना है और गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। तो नागर शैली की विशेषता होती है कि ये एक चबूतरे में बनाया जाता है। तो जैसे देख रहे हैं आप, 5 फीट का ये चबूतरा है और इस चबूतरे पे स्टेयर लगा के फिर अंदर मंदिर बनाया गया है। तो ये है नागर शैली में बना हुआ कार्ड सिद्धेश्वर मंदिर। श्रृंगी और भृंगी शंकर जी के द्वारपाल। और आइए अंदर भगवान भोलेनाथ से मिलाते हैं के निशान के साथ। ये देखें, यहाँ पे शंकर पार्वती और ये रहा भोलेनाथ जी का शिवलिंग। इस तरह से कार्ड सिद्धेश्वर मंदिर। ये हमारे सामने जम्बूलिंग मंदिर है और ये 8वीं शताब्दी का मंदिर है और ये भी नागर शैली में बना हुआ है। और सामने स्थित नंदी मंडप के आधार भाग पर एक छोटा मंडप है और नंदी जी पीछे विराजमान है, दिखाई देंगे। आइए भोलेनाथ से ये अंदर भी आपको मिलाते हैं। जम्बू शिवलिंग, जम्बूलिंगम मंदिर। इस मंदिर का नाम है गलगनाथ मंदिर। ये भी 8वीं शताब्दी का बना हुआ नागर शैली का मंदिर है और आंशिक रूप से ये खंड में प्रतीत होता है। फ्रंट इसका जो है थोड़ा सा खंडित हो गया है। तो चलिए अंदर गर्भगृह भी आपको दिखाते हैं। ये मंदिर में ऊपर का छत नहीं है। इस मंदिर का नाम है चंद्रशेखर मंदिर और ये 750 ईस्वी में बनाया गया और 3 तरफ से ये बंद। ये देखिए, नेचुरल लाइट सोर्स पुराने मंदिरों में बनाया गया है। क्या खूब दिख रहा है। अंदर बराबर लाइट आ रही है। सिर्फ बारिश से बचत के लिए यहाँ पे शेड लगाई गई है जो कि प्रेजेंट वर्क है। और कई जगह झरोके बनाए गए हैं नेचुरल लाइट के प्रवेश के लिए। और सामने देखिए भोलेनाथ की जबरदस्त मूर्ति, क्या खूब दिख रही है। सातवीं शताब्दी का इतना बड़ा क्रिएशन और यहाँ पर लगभग 10 मंदिर है और 10 मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का इस्तेमाल एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण के लिए एक मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया था। इस मंदिर के वास्तुकार का नाम त्रिभुवनाचार्य है और यह उनकी एक उपाधि चालुक्यों द्वारा दी गई थी। विरूपाक्ष मंदिर में 3 प्रवेश द्वार हैं, एक उत्तर से, दूसरे पूर्व से और तीसरा दक्षिण से। मंदिर परिसर बड़े सुंदर ढंग से बनाए गए लॉन के बीच में स्थित है। तो इस तरह से विरूपाक्ष मंदिर के बारे में जितना कहा जाए
कम ही है। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं अभी, ये पिछले मंदिर जो हमने अभी बताए, उन्हीं मंदिरों के समीप ही रहकर हमने विरूपाक्ष मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है आपको। अब आइए विरूपाक्ष मंदिर दिखाने आपको। एक एक करके मंदिरों की श्रेणी में 10 मंदिर है यहाँ पर। 10 में से विरूपाक्ष मंदिर सबसे सुंदर है। तो चलिए सारे मंदिरों के दर्शनार्थ आगे बढ़ते हैं और आपको धीरे धीरे करके सारे मंदिर दिखाते हैं। दस के दसों मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है और ऐसा प्रतीत होता है कि चालुक्य वंश के सभी शासक भगवान शंकर के उपासक रहे हैं और चालुक्य कला और वास्तुकला 7वीं शताब्दी में क्लाइमेक्स पर रही है। तो इस तरह से भगवान इंद्रदेव की कृपा भी हम पर हो गई है। लेकिन पानी के बूंदों की आवाज के साथ हम आपको पट्टडकल दिखाते हैं। संगमेश्वर मंदिर, ये मंदिर चालुक्य नरेश विजयादित्य ने, इनका शासन 696 से 733 ईस्वी तक था, उन्होंने बनवाया और इसका नाम विजयेश्वर ही है। और साथ ही साथ संगमेश्वर मंदिर के नाम पर ये पट्टडकल में बनाए गए मंदिरों में ये संभवतः सबसे पहला मंदिर है जो यहाँ पर बनाया गया। ये जो सामने टेंपल दिख रहा है, इस टेंपल का नाम है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया है हमारे पुराने ग्रंथों में भी, और हमारे इतिहासकारों ने भी इसका नाम खूब लिया है। और ये मंदिर वाकई में और मंदिरों से हटकर है। विरूपाक्ष मंदिर मूलतः इनका एक नाम लोकेश्वर भी है और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय, जिनका शासन 733 से लेके और 744 ईस्वी तक था, और महारानी लोक महादेवी ने अपने पति द्वारा पल्लव की राजधानी कांचीपुरम के 3 विजय की स्मृति में इस विरूपाक्ष मंदिर को बनवाया था। तो ये विरूपाक्ष मंदिर इसीलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये 3 विजय का एक प्रतीक है। ये विरूपाक्ष मंदिर का नंदी देखिए, केवल नंदी का शेप है, ऐसा लग रहा है नंदी दोनों पैर सिकोड़ के और बैठे हुए हैं, और ये सिंगल स्टोन का बना हुआ है। लेकिन चलिए इनकी जगह पर एक मोनोलिथ नंदी बना हुआ है, वो हम आपको दिखाने लिए चलते हैं। ये नंदी जी का मंदिर है जो पीछे अभी दिखाया मैंने, उसका रिप्लेस किया गया है मोनोलिथ नंदी के द्वारा। उस मंदिर का रिप्लेसमेंट मोनोलिथ ब्लैक स्टोन नंदी, इनको आप देख रहे हैं अभी। और ये स्तंभ देखिए, और स्तंभ के द्वार पर देवी देवताओं के उकेरे गए चित्र और नक्काशी। और ये रहा विरूपाक्ष मंदिर, ये भगवान शंकर के द्वारपाल। और ये देखें, और ये प्रवेश द्वार विरूपाक्ष मंदिर। यहाँ के स्तंभ पर उकेरे गई नक्काशियाँ। नेचुरल लाइट सोर्सेस बहुत खूब। आ जाओ अंदर। तीन विजय के प्रतीक हमारे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग।
नक्काशियाँ देखिए 1800 साल बीतने के बाद। चक्र देख सकते हैं। ये मल्लिकार्जुन मंदिर है और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये नागर शैली में नहीं है। जैसे कि ये मंदिर देखिए, ये नागर शैली में है, लेकिन ये भी नागर शैली में है विरूपाक्ष मंदिर, लेकिन ये मल्लिकार्जुन मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का एक नमूना है। और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय की कनिष्ठ रानी, छोटी रानी लोक महादेवी की बहन त्रिलोक महादेवी के द्वारा ये बनवाया गया और उनके नाम पर इस मंदिर के मुख्य देवता त्रैलोकेश्वर नाम से कहलाए। और यह मंदिर विरूपाक्ष मंदिर से कई बातों में समानता रखता है, बस उसका एक लघु रूप है। ये छोटा, जैसे ये देखिए, ये मल्लिकार्जुन और ये देखिए विरूपाक्ष मंदिर, ये दोनों का कंपैरेटिव, ये केवल विरूपाक्ष मंदिर थोड़ा बड़ा है क्योंकि बड़ी महारानी का था ये, और 3 विजय का प्रतीक है ये, और ये छोटी महारानी का है, इसे थोड़ा सा छोटा है उससे, तो ये छोटे बड़े का यहाँ प्रतीक है। तो ये है मल्लिकार्जुन मंदिर। ये नंदी देखिए मल्लिकार्जुन मंदिर का, और ये रहा मल्लिकार्जुन मंदिर का प्रवेश द्वार। विरूपाक्ष मंदिर में भी प्रवेश के समय जो मूर्तियां बनाई गई वही यहाँ भी है, और उसी तरह के सब कुछ है। प्रवेश द्वार भी वैसे ही है, अंदर की बात भी वही है। तो ये जो है मल्लिकार्जुन मंदिर विक्रमादित्य जी की छोटी रानी ने बनवाया। इसमें भी ऊपर खंभे के हाथी है और इसमें भी हाथी है, तो दोनों में काफ़ी सिमेट्री है। और भगवान भोलेनाथ, बस इतना मान के चलें कि छोटी रानी ने बनवाया तो थोड़ा सा 10-12 साल बाद आपका स्थापना हुआ है यहाँ। ये भगवान मल्लिकार्जुन, बोलिए भगवान मल्लिकार्जुन की जय। डक्कल मंदिर समूह को देखते देखते ऊपर वाले भी मेहरबान थे और उन्होंने जल वृष्टि करना चालू कर दिया, और छाता लगाकर हम लोगों को पूरे मंदिरों को देखना पड़ा। तो चलिए, मंदिर वाकई में बहुत सुंदर है और 7वीं और 8वीं शताब्दी का है। लगभग 1800 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी मंदिर अपनी स्थिति को बना कर रखे हुए है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अहोल की ओर और वहाँ चल के आपको ज्वाइन करते हैं। पट्टडक्कल मंदिर समूह से थोड़ा सा आगे जाने पर यह रेस्टोरेंट पड़ता है। आइए ज्वार की भाकरी का आनंद लेते हैं। ज्वार की रोटी और लगे देखते हैं, सब्जी है, बैगन की सब्जी लगा, खीरे की सब्जी है। अच्छा हाँ वो है बड़ा खीरा। बड़ा खीरा। इसको क्या बोलते हैं? चटनी। ये अचार। चूल्हे वाली रोटी। कैसा है भाई ज्वार की रोटी? और खूब टेस्ट आ रहा है। हाँ गुड, चलो भाई, ओके, थैंक यू। पट्टडक्कल से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर ऐहोले नाम का गांव है, और ये गांव 4वीं से लेके 12वीं शताब्दी के बीच चालुक्य राजवंश का मंदिर और मठों के निर्माण का ये कार्यशाला रहा है। और यहाँ पर मलप्रभा नदी की घाटी में फैले हुए 120 से ज़्यादा शिला और गुफा मंदिरों का यह एक समूह है। इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध स्थापत्य कला शामिल है।
और यहाँ के मंदिरों में विशेष तौर से आदित्य अर्थात भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर यहाँ हमें खूब दिखे। ऐहोले गांव को ऐवल्ली, अहिवोलल और चालुक्य लोगों के समय में इसका नाम आर्यपुरा था। तो इस तरह से यह भारत के मध्ययुगीन बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारकों का एक ऐतिहासिक स्थल है। आइए ऐहोले आपको दिखाने लिए चलते हैं। ये मंदिर सूर्यदेव आदित्य को समर्पित है और इसके प्रवेश द्वार पर मिले विक्रमादित्य द्वितीय, जिन्होंने 733 से 744 ईस्वी तक शासन किया है। एक लेख से पता चलता है कि इसका निर्माण कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने कराया था। दुर्ग की प्राचीर दीवार के निकट स्थित होने के कारण इसे दुर्ग मंदिर कहा जाता है, जो बाद में भ्रंश होकर दुर्गा मंदिर में परिवर्तित हो गया, लेकिन ये भगवान सूर्य देव को समर्पित है। तो चलिए आइए इस मंदिर को देखते हैं। यह दुर्गा मंदिर वस्तुतः भगवान सूर्य को समर्पित एक मंदिर है और 13वीं शताब्दी में जब हिंदू राज्य और इस्लामिक सल्तनतों के बीच युद्ध की स्थिति बनी तो इस मंदिर की सुरक्षा के लिए इस मंदिर के प्रथम तल पर एक दुर्ग जैसी संरचना का निर्माण किया गया और यह आज तक शताब्दियों के बीतने के बाद भी यह बचा हुआ है और पर्यटकों में यह दुर्गा मंदिर बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। और इसमें दीवार के भित्तियों में शैव, वैष्णव और शाक्त अर्थात दुर्गा जी का भी मूर्ति आप इनके भित्तियों पर देख पाएंगे और मुख्य गर्भगृह में भगवान सूर्य अपने रथ के साथ विद्यमान है। तो यह है दुर्गा मंदिर ऐहोल। मंदिर के बाहर आने के बाद एक बहुत बड़ा जल कुंड भी हमें दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि जल के संग्रह के लिए इस कुंड का निर्माण उस काल में किया गया। अब आइए यहाँ के संग्रहालय में रखे हुए कुछ दुर्लभ मूर्तियों को आपको दिखाते हैं। ऐहोल म्यूजियम फ्राइडे के दिन बंद रहता है और बाकी शेष 6 दिनों में सुबह 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक ये खुला रहता है। और इसके अंदर कलाकृतियां जो रखी हुई हैं अति प्राचीन मूर्तियां हैं, शिलालेख है और ऐहोल के दुर्गा मंदिर समूह से प्राप्त कुछ स्टैचू यहाँ पर अंदर रखे हुए हैं। भेड़ा मुखी देवता द्वारपालक, नागदेव, शिव, अर्धनारीश्वर, अस्थाई विष्णु। इस म्यूजियम से अब आइए बाहर निकलते हैं और बाहर भी हमारे चालुक्यों की कई स्टैचू और मूर्तियां हैं। आइए वो भी आपको दिखाते हैं। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय ऐहोल में चालुक्य वंश के वो प्रतीक देवी देवताओं के पाषाण प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि इसका शुल्क मात्र 5 रुपया है और इसमें बहुत सारे पूरे भारत के
चालुक्य वंश के धरोहर को भी सजा के रखा गया है और इसकी जानकारी हमें दी गई है कि कहाँ कहाँ चालुक्य वंश के धरोहर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए ऐहोल के और भी मंदिरों को आपको दिखाते हैं। इसी मंदिर प्रांगण के बीच में ही ये संग्रहालय है। तो चलिए अब मंदिरों को दिखाते हैं आपको। भगवान इंद्र की कृपा ऐहोल के मंदिरों पर भी हो चुकी है और वर्षा की बूंदों की आवाज हमारे इस ऑडियो में जरूर आपको नजर आएगा। ये मंदिर जो आप देख पा रहे हैं ये लाड खान मंदिर के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का ये केंद्र बना रहा है, जिसे बाद में शिव मंदिर के रूप में पंडित कर दिया गया। और इसकी योजना में स्तंभ युक्त एक बड़ा मंडप और एक वर्गाकार और स्तंभ युक्त सभा कक्ष है, जिसके चारों ओर पाषाण जालियों का वातायन लगा हुआ है। पिछले भाग में एक वर्गाकार गर्भगृह बना हुआ है और ठीक मध्य में बैठे हुए नंदी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इस शिव मंदिर का नाम लाड खान मंदिर ऐहोल में इसलिए पड़ा कि यहाँ पर कुछ समय के लिए एक मुस्लिम राजकुमार जिनका नाम लाड खान था यहाँ पर आकर रुके थे। इस वजह से इसे लाड खान मंदिर तब से ही पुकारा जा रहा है। अगला मंदिर हमारा सूर्य मंदिर है, आइए इसे दिखाते हैं। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और गर्भगृह के द्वार शाखा पर नागों को पकड़े हुए गरुड़ एवं पार्श्वों में गंगा और यमुना को स्थान दिया गया है। तो आइए आपको सूर्य मंदिर दिखाते हैं। भगवान सूर्य के प्रतिमा को आप नमन कीजिए और उनके पैरों के निकट उषा और संध्या उनकी दो पत्नियां हैं जो इसी मूर्ति में विराजमान हैं। आइए अब आपको गाडर गुड़ी मंदिर दिखाते हैं। इस मंदिर का नाम गौडर मंदिर है और ये प्रारंभिक चालुक्य मंदिर है जो ऊंचे अधिष्ठान पर रखा हुआ है। स्तंभ युक्त एवं आयताकार खुले सभा मंडप के भीतर ही इसका आयताकार गर्भगृह बना हुआ है और छत का मध्य भाग समतल है, जबकि किनारे का भाग ढलुआ है। गर्भगृह के बाह्य भित्तियों पर बने ताख उत्तर भारतीय शैली के हैं जो अब तक रिक्त पड़े हैं और इसकी द्वार शाखा भी उत्तर भारतीय शैली की ही है। तो ये गौडर मंदिर अभी आप देख पा रहे हैं। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं प्रारंभिक चालुक्य मंदिरों में प्राय गर्भगृह के ऊपर रेखा नगर शैली में बने हुए शिखर का विधि विधान है, परंतु इसके शीर्ष पर स्थित बलयाकार आमलक को देखते हुए इसे चक्रगुड़ी या हिंदी में चक्र मंदिर कहा गया। नाम जरूर चक्र है इस मंदिर का, परंतु ये पूरा मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। और आइए अंदर भगवान के शिवलिंग के दर्शन करते हैं। मंदिर के ऊपर इस बलयाकार जो एक चक्र जैसा दिख रहा है, इसी की वजह से इसका नाम चक्र मंदिर है, जबकि ये मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है, जैसा कि अभी आपने भगवान शंकर का दर्शन भी किया। चलिए अगले मंदिर की ओर चलते हैं। नवीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में बने इस राष्ट्रकूट मंदिर में एक खुला अर्ध मंडप है और एक सभा मंडप है और एक गर्भगृह की योजना है। सभा मंडप के द्वार के ललाट बिंद पर गजलक्ष्मी आप देख पा रहे होंगे, ऊपर वो गजलक्ष्मी जी की मूर्ति है और साथ में द्वारपाल भी बनाए गए हैं। और ये मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऐहोल के मंदिर समूह से अब विदा होने का समय है और चलिए इसके बाद बादामी वापस चलते हैं और वहाँ कुछ मंदिर शेष बचे हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। आज का एपिसोड
हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड बादामी फोर्ट को लेकर है और अपने इस होस्ट केशवनाथ को अगले एपिसोड तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।